हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम सीटेट 2022 के लिए साइंस पेपर 2 में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस जो है हम स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा संगतक। क्या होता है संगतक? कच्ची सामग्रियां जिनसे भोजन बनाया जाता है भोजन के संगतक कहलाते हैं। मतलब जो भी हमारा भोजन बनता है उसमें कच्ची सामग्रियां जो प्रयोग की जाती हैं उन्हीं कच्ची सामग्रियों को हम भोजन के संगतक कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। चावल बनाने में सबसे आसान है तथा इसमें केवल दो संगतकों अर्थात कच्ची सामग्रियों का उपयोग होता है। ये सामग्रियां हैं कच्चा चावल तथा जल। तो चावल जो बनाया जाता है तो उसमें आपके कौन कौन से संगतक होते हैं? तो कच्चा चावल तथा जल। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है कि खाद्य सामग्री दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से स्रोत हैं? पेड़ पौधे जिन्हें पादप कहते हैं और जंतु। अब यहाँ पे देखिए, पेड़ पौधों पादपों से हमें कई तरह की खाद्य सामग्रियां मिलती हैं, जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां, फल। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे टेबल दी गई है जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में दी गई है। खाद्य व्यंजन संगतक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक तरफ आपके क्या दिए गए हैं? खाद दिए गए हैं। दूसरी तरफ इनमें कौन सी कच्ची सामग्री यूज हो रही है और वो कच्ची सामग्री किसका स्रोत है उसके बारे में दिया गया है। तो खाद्य व्यंजन में सबसे पहला हमारा है इडली। ठीक है, तो अब देखिए इडली में कौन कौन सी कच्ची सामग्री यूज की जाती हैं? तो यहाँ पे दिया गया है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। ये आपकी कच्ची सामग्री हैं जो कि इडली में प्रयोग होती हैं। अब चावल किसका स्रोत है? पौधे का। उड़द की दाल पौधे का। नमक जो है वो समुद्र और जल जो है आपका पृथ्वी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे खाद्य व्यंजन दिया गया है। कौन सा? चिकन करी। अब इसमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री यूज होती है? चिकन, मसाला, तेल, घी। अब चिकन किसका स्रोत है? आपका जंतु का। मसाला पौधे का है। तेल घी जो है आपका किसका है? पौधे जंतु का। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है कच्ची सामग्री जल भी प्रयोग की जाती है चिकन करी में, जो कि आपका पृथ्वी का स्रोत है। तो अगर क्वेश्चन आपको कोई भी दिया जाए और उसकी कच्ची सामग्री पूछी जाए, स्रोत पूछी जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, खीर जो बनती है उसमें कच्ची सामग्री दूध, चावल, चीनी का यूज होता है। दूध जो है वो आपका जंतु का स्रोत है, चावल जो है पौधे का और चीनी जो है वो भी आपका पौधे का है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि पौधे हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो भी पौधे होते हैं ये भोजन का एक मुख्य स्रोत है और पौधे के जो खाने योग्य भाग हैं वो दो या दो से भी अधिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी आपको टेबल दी गई है जंतु और उनका भोजन। तो अब यहाँ पे एक तरफ आपके जीव के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खाया जाने वाला भोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका भैंस क्या खाती है? घास, खली, ठीक है, भूसा, अनाज, पत्ती। ठीक है, इसके बाद बिल्ली क्या भोजन खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और आपके दूध। इसी प्रकार आपका यहाँ पे चूहा दिया गया है तो अनाज और फल खाता है। शेर जो है वो आपका जानवरों को। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है बाघ जो है वो भी जानवरों को। मकड़ी जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली जो है वो भी कीड़े खाती है। गाय जो है वो घास और अनाज खाती है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका मनुष्य जो है वो अनाज, फल, जानवर, सब्जियाँ खाता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो तितली होता है वो आपका फूलों से रस प्राप्त करती है। कौवा जो है वो अनाज और छोटे बच्चों को खाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की टेबल है। ठीक है, मतलब जो भी स्टडी करेंगे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है प्राणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप देखिए किन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे
फर्स्ट है आपका शाकाहारी जंतु जिनसे हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। सेकेंड है हमारा मांसाहारी जंतु जिन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। सर्वाहारी जंतु को जो है ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शाकाहारी जंतु जिसे हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, तो ये क्या होते हैं और इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु उन जंतुओं को कहते हैं जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरन। तो जो भी आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो भी आपसे ये पूछेगा कि ये जानवर जो है वो किस श्रेणी में रखा गया, तो वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है मांसाहारी जंतु। तो देखिए मांसाहारी जंतु जिन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री जैसे मांस, मछली आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, ठीक है, मांसाहारी जंतुओं में मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स में तो शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, ये हमारे क्या हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर्वाहारी जंतु। तो देखिए सर्वाहारी जंतु जिन्हें हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं, तो ऐसे जंतु जो जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी का मतलब जो पेड़ पौधों से भी भोजन सामग्री प्राप्त करें और जंतुओं से दोनों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे आपका कौवा, कुत्ता, मनुष्य, ये आपके क्या हैं, सर्वाहारी जंतु हैं। तो आज के जो है वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा सीटेट से रिलेटेड, वो आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक वाइज जो है आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।